नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग तिवारी और मेरे चैनल ऑटो रेव एक्स पे आपका फिर से स्वागत है। तो आप लोगों को देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। हाँ जी, तो ये है हीरो की तरफ से इलेक्ट्रो, एक इलेक्ट्रिक साइकिल जो मैंने करीबन 4 महीने पहले 25,000 की ली थी। इसका मेन पर्पस लेने का था कि इससे आसपास कहीं जा सकूँगा, जैसे कि जिम हो गया, मार्केट्स हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा ऑफ़िस घर से करीबन 10 किलोमीटर दूर पड़ता है और कभी कभी तो मैं इसे ऑफ़िस भी लेके चला जाता हूँ। हाँ, थोड़ी परेशानी तो होती है, बट क्या करें, अब हमारे यहाँ कोलकाता में पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो करीबन 116 रुपये हो गई हैं, तो लेके चला जाता हूँ कभी कभी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके फंक्शंस, यूसेज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊँगा। एक ओनरशिप रिव्यू भी मैं आपको दूँगा। तो आज के डेट में इसकी प्राइसिंग्स करीबन 27,000 पड़ती है अगर आप फ्लिपकार्ट से देखें तो। इसकी जो बैटरी है, इस पे आपको 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है और मेरे इस वेरिएंट में 5.8 AH 36 वोल्ट्स की बैटरी मिलती है। ग्रॉस व्हीकल मतलब साइकिल का जो वेट है वो करीबन 19 से 22 किलो आता है और फ्रेम जिसमें यूज़ किया गया है वो एल्यूमिनियम अलॉय की है। तो इसके और भी मॉडल्स आते हैं जिसमें आपको गियर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन प्राइसिंग भी उसकी काफ़ी हाई हो जाएगी। तो अब ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा, चलिए चलते हैं और जानते हैं इस साइकिल के बारे में। तो पहले हम इस साइकिल की 4 मेजर डिफरेंसेस या जो मेन 4 पार्ट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला है ये डिस्प्ले। इसमें आपको सारे कंट्रोल्स, मोड्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। ये जो बटन आप देख रहे हैं ये ऑन ऑफ का बटन है। इसको क्या है कि आपको होल्ड करके रखना है, तो होल्ड करके रखते ही ये आपका ऑन हो जाएगा। इसके नीचे है आपका मोड बटन। लो, मीडियम, हाई के बीच आपको अगर स्विच करना है तो ये आपका मोड बटन है। ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, एलईडी लाइट्स, ये आपकी बैटरी की जो स्ट्रेंथ है उसको बताएगी। कई बार क्या है कि आप एक्सेलरेट करिएगा ज़ोर से या आप किसी चढ़ाई पे चढ़िएगा तो ये फ्लक्चुएट कर सकती हैं। तो और ये जो आप 6 किलोमीटर पर आवर देख रहे हैं, ये आपका क्रूज़ मोड, मतलब आप किसी के साथ वॉक कर रहे हैं, आप साइकिल पे हैं तो आप उसको प्रेस करके रखिएगा तो आपकी साइकिल जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ करती रहेगी। बंद करने के लिए आपको ऑन ऑफ बटन के ऊपर बस प्रेस कर देना है। दूसरा है आपका ये 5.8 AH 36 वोल्ट्स की लिथियम आयन बैटरी जो कि पूरा अंदर आपकी सील्ड की हुई है। ये रहा चार्जिंग पॉइंट। 110 वोल्ट से 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ का इनपुट वोल्टेज है जो करीबन 3 से 4 घंटे में बैटरी को पूरा चार्ज कर देता है। उसके बाद अगर अपनी तीसरी पार्ट की बात करें तो वो है आपका ये इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट या मोटर, जो कि करीबन 250 वाट का 36 वोल्ट का है। तो यही आपका मेन वो चीज़ है जो मतलब आप उसको असिस्ट करेगा जब आप एक्सेलरेट करिएगा या पैडल करिएगा। और चौथा है आपका ये थ्रॉटल मोड। तो इसमें क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इसको आप मतलब रोटेट कर सकते हैं। इसको अगर आप एक्सेलरेट करिएगा तो आपकी साइकिल जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी और उसमें आपको पैडल करने का ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको थ्रॉटल मोड को ही यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये जो बटन आप देख रहे हैं इससे आप उस थ्रॉटल मोड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इस साइकिल की एक छोटी सी डेमो दे देता हूँ। तो पहले अपने अगर इस डिस्प्ले की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो डिस्प्ले जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो आप एलईडीज़ देख रहे हैं ये आपकी बैटरी की स्ट्रेंथ बताएगी कि कितना चार्ज है कितना नहीं है। फिर आता है आपका मोड्स। तो मोड्स में क्या है, आपको लो, मीडियम और हाई मोड्स मिल जाता है। लो मोड में अगर आप पैडल करते हैं तो आपको करीबन 50% असिस्ट मिलता है बैटरी से या पीछे आपको जो मोटर फिक्स किया हुआ है। इसके बाद अगर अपने मीडियम मोड में चलाते हैं तो आपको करीबन 70% असिस्ट मिलता है और अगर अपने हाई मोड में चलाते हैं तो आपको करीबन 90% असिस्ट मिलता है मोटर से, जो कि आपको चलाने में काफ़ी आसान कर देता है। 6 किलोमीटर पर आवर जैसा मैंने आपको पहले बताया था, क्रूज़ मोड है। अगर आप कोई आपके साथ चल रहा है तो आप इस बटन को प्रेस करके रखिएगा, साइकिल जो है आपकी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ करती रहेगी। मोड बटन में आप स्विच कर सकते हैं, उसको प्रेस करके ये आपने बंद कर दिया, मतलब आपकी नॉर्मल साइकिल हो गई, आपको पैडल करके चलानी पड़ेगी वो बंद करते ही। और हाँ, ये रहा आपका थ्रॉटल मोड। इसमें आपका उधर जो मोड्स है उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस ये बटन दबा के एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना है। तो जैसे कि इसको आप एक्सेलरेट करिएगा तो आपकी गाड़ी अपने आप आगे बढ़ेगी, आपको पैडल करने का ज़रूरत नहीं है। इसका ये मोड से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपका लो हो, हाई हो या मीडियम हो। आप जस्ट इस डिस्प्ले को ऑन करिएगा कंट्रोल्स को और आप यहाँ पे इस एक्सेलेटर को आप यूज़ करिएगा तो आपकी गाड़ी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। इस बटन से आप इस थ्रॉटल मोड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर अपनी बात करें तो इसमें आपको 27.5 इंचेस की ये रिम मिल जाती है, स्पोक्स रिम है। इसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक्स भी मिल जाते हैं
यहाँ इधर ये जो लीवर आप देख रहे हैं, इससे आप जस्ट पुल करने से आप जो टायर्स है फ्रंट के वो आप डिसअसेंबल कर सकते हैं, मतलब टायर्स बाहर निकाल सकते हैं। फिर अगर आपने देखें तो ये बेल तो मैंने खैर अलग से लगवा रखी है, वो ब्लैक कलर की। यहाँ आपको एक अलग सा पॉइंट मिल जाता है, इसमें आप अपनी मतलब अगर आप कोई हेडलैम्प्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे फिट करके आप वहाँ पे उसको कनेक्ट कर सकते हैं उससे। ये है आपका रेयर ब्रेक्स, ये है आपका फ्रंट डिस्क ब्रेक्स का लीवर। फिर अब अपने अगर और बात करें तो ये स्टैंड जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने अलग से ही लगवाई थी। ये यहाँ पे जो आप ये लीवर देख रहे हैं, इससे आप सीट की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस लीवर को आपको पुल करना है और आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सीट पे जो कुशनिंग है वो भी मैंने अलग से ही लगवाई है। तो इस साइकिल में जो बैटरी आपको मिलती है वो IP67 सर्टिफाइड बैटरी है, मतलब ऑल वेदर बैटरी है वो। बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि साइकिल में कहीं से पानी वगैरह ना जाए। दोस्तों, मैंने इस साइकिल में कुछ एक्सेसरीज़ अलग से इंस्टॉल की है, जैसा कि है ये फ्रंट मड गार्ड्स। ये मैंने मार्केट से मतलब ऑनलाइन ख़रीदा था। मेरे रेयर मड गार्ड्स भी थे, बट ये यहाँ पे एक पिन लगता है जो कि मेरा कहीं खुल के गिर गया था, तो मैंने वो मड गार्ड खोल के रखा है रेयर का। सीट्स की कुशनिंग भी मैंने अलग से करवाई है, मतलब अलग से मैंने ख़रीद के लगाई थी, क्योंकि इसमें काफ़ी हार्ड सीट्स आती हैं और आपको ये लगाना ही पड़ेगा। फिर अपने बात करें तो मैंने यहाँ पे एक हैंडल बार रेज़र भी लगवाया था, मतलब थोड़ी सी जो हैंडल बार की हाइट है उसको मैंने बढ़वाई थी। फिर बेल्स भी मैंने अलग से ही इंस्टॉल किए हैं इस साइकिल में। जो साइड स्टैंड है वो भी मैंने अलग से खुद से लगवाया है। तो बाकी इसमें और वैसा कुछ लगाने वाला है नहीं। आप एक यहाँ मतलब एक वाटर बॉटल होल्डर भी लगा सकते हैं जो फ्रेम पे, बाकी और इसमें आपको अलग से कुछ लगाने का है नहीं। तो कंक्लूड किया जाए तो ये साइकिल फुल चार्ज में करीबन 25 किलोमीटर तक जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द राइडिंग मोड्स जो आप यूज़ करते हैं। इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। कोई लाइसेंस, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगता। अब मैं 2-3 महीने से यूज़ करूँ तो मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस हैं जो मुझे लगा कि इसमें किए जा सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट है ये साइकिल की जो सीट्स हैं ये काफ़ी नैरो और हार्ड हैं। दूसरा है सस्पेंशन जो है इसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए था, एटलीस्ट फ्रंट में तो होना ही चाहिए था। और जो मेन है वो है इसका लॉक सिस्टम कुछ खास नहीं है। कोई भी डिस्प्ले को एक्टिवेट करके इस साइकिल को यूज़ कर सकता है और आपको नॉर्मल लॉक से यूज़ करने पड़ेंगे। और लॉक को सिर्फ व्हील्स में बांधने से नहीं होगा, आपको फ्रेम से बांधिएगा, क्योंकि अगर कोई गलती से डिस्प्ले एक्टिवेट करके थ्रॉटल दे दिया तो वो लॉक व्हील्स घूमते ही आपके स्पोक्स को डैमेज कर देगी। तो आपकी क्वेरीज़ और सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू सो मच।